नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। एक तरफ जहां विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर पीएम मोदी जी ने विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कर दी है, तो वहीं बिहार सरकार की तरफ से बिहार वालों के लिए कई प्रमुख ऐलान किए गए हैं। साथ ही शिक्षक बहाली के रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर है। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हो गई है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 13,000 रुपये का आवंटन किया है। पीएम विश्वकर्मा योजना से 18 प्रकार के जुड़े व्यवसायियों को इससे फायदा होगा। विश्वकर्मा यानी जो सामान बनाने का काम करते हैं, जैसे हो गया मिट्टी के सामान या फिर अन्य प्रकार के सामान, जो कुछ निर्माण करते हैं, उनको मोदी जी ने विश्वकर्मा की संज्ञा दी और उनके लिए ये योजना बनाई गई है। मोदी जी का कहना है कि हमारी जिंदगी में लोहार, दर्जी, जूते वालों की अहमियत कभी खत्म नहीं हो सकती है। आज भी हम मटके और सुराही का पानी पीना पसंद करते हैं। टेक्नोलॉजी चाहे कहीं भी पहुंच जाए, इनकी अहमियत हमेशा रहेगी। इसलिए हमारी सरकार विश्वकर्मा भाइयों का सम्मान और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सहयोगी बनकर सामने आई है। सामान बनाने के लिए औजार यानी ट्रेनिंग टूल किट की जरूरत होती है। जब विश्वकर्मा साथी ट्रेनिंग करेंगे तो उनको मोदी सरकार की तरफ से 500 रुपये का भत्ता हर दिन दिया जाएगा। टूल किट के लिए अलग से 15,000 रुपये का वाउचर दिया जाएगा। जो वे सामान बनाएंगे तो उनके मार्केट के लिए भी सरकार मदद करने वाली है। साथ ही इनको व्यवसाय करने के लिए पहले 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा और बाद में फिर से उन्हें 2 लाख रुपए का लोन की व्यवस्था भी की जाएगी। मॉडर्न टूल खरीदने के लिए 15,000 रुपये का सपोर्ट सरकार की तरफ से मिलेगा। जो लोन मिलेगा वो 5% ब्याज पर बिना गारंटी के लोन मिल रहा है। तो आखिर किनको लाभ मिलेगा? तो देखिए, कारपेंटर यानी बढ़ई, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू आदि बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौना बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी या मछली का जाल बनाने वाले, इन लोगों को फायदा मिलेगा। बिहार के शिक्षा अभ्यर्थी जिन्होंने 1,70,000 शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर एग्जाम दिया है, तो उनके लिए एक बुरी खबर है कि सितंबर में जो 20 से लेकर 25 सितंबर के बीच रिजल्ट आने वाला था, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट के लिए आपको इंतजार करना होगा। बीपीएससी आयोग ने कहा है कि 1,70,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट अब 15 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। तो शिक्षक अभ्यर्थियों को रिजल्ट के लिए थोड़ा सा निराश होना पड़ेगा। हालांकि 15 अक्टूबर को रिजल्ट जारी करने की पूरी संभावना है। सीधा सीधी बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कह दिया कि अब अक्टूबर में 15 अक्टूबर तक रिजल्ट आने की संभावना है। और दूसरी तरफ आयोग ने यह भी कहा है कि प्राथमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा में त्रुटिपूर्ण दस्तावेज अपलोड करने वाले अभ्यर्थी को राहत दी गई है। संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि यदि किसी प्राथमिक शिक्षक द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज त्रुटिपूर्ण हैं, गलत अपलोड हो गए हैं या क्लियर नहीं दिख रहा है, ब्लर आ गया है, तो वह 21 से लेकर 25 सितंबर तक इसमें संशोधन कर सकते हैं। बिहार के गया जिले में बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी का दिव्य दरबार लगना था, लेकिन बिहार सरकार ने दिव्य दरबार लगाने की अनुमति ही नहीं दी। प्रशासनिक अनुमति नहीं मिली है बागेश्वर बाबा को, इसलिए गया में नहीं लगेगा अब दिव्य दरबार। अब बागेश्वर बाबा के समर्थक और सनातन धर्म वाले ये कह रहे हैं कि विपक्षी दलों का जो ये गठबंधन इंडिया बना है, एक तो ये हर रोज सनातन धर्म का अपमान कर रहा है और अब सनातन धर्म के गुरु बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम तक नहीं लगने दिए। हमारे सनातन धर्म का बार बार अपमान किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा और इंडिया गठबंधन के द्वारा। तो लगातार एक तरफ जहां बिहार सरकार पर लोगों का आक्रोश बढ़ा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के हर एक नेता पर अब सनातन धर्म वाले सवाल उठा रहे हैं।
देखिए, बिहार सरकार की ओर से कहा गया कि विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला 28 सितंबर से शुरू हो रहा है, इसलिए बागेश्वर बाबा का जो कार्यक्रम है वो नहीं होगा गया जिले में। हालांकि बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री 1 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर तक गया जिले में ही रहेंगे। गया में वे अपने पूर्वजों का तर्पण व पिंड दान करेंगे। दिव्य दरबार कार्यक्रम रद्द होने के बाद प्रवास के दौरान नए सिरे से कार्यक्रम तय किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बोध गया में संबोधि स्ट्रीट में 3 दिनों तक रुकेंगे और इसी होटल के 2 हॉल में वे अपने चुनिंदा भक्तों और शिष्यों से मिलेंगे। बिहार की बेटियां जिन्होंने इंटर पास कर लिया है उनको बिहार सरकार की तरफ से 25,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि मिलता है, तो वहीं जिन्होंने ग्रेजुएशन पास कर लिया है वैसे बिहार की बेटियों को 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती है। लेकिन अभी भी कई बिहार की बेटियां हैं जिनको अभी तक ये प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जनता दरबार में एक युवती ने कहा कि मैं ग्रेजुएट हूं लेकिन प्रोत्साहन राशि अभी तक नहीं मिली, तो मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि तुरंत इसका प्रोत्साहन राशि मिल जाना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसलिए तो प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं ताकि उनके पढ़ाई लिखाई में कोई भी बाधा ना आए और वो आगे की पढ़ाई, उच्च स्तरीय पढ़ाई कर सके। लेकिन प्रोत्साहन राशि यदि समय पर नहीं मिलेगी तो फिर तो सरकार का जो लक्ष्य है वो तो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए यदि आप दर्शकों में भी कोई है या आपकी नज़र में कोई है जिनको अभी तक प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। सनातन धर्म और रामचरितमानस को मानने वाले आपसे बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने पूछा है कि मेरे जीव काटने की कीमत आपने 10 करोड़ रुपए लगाई थी, तो अब गला काटने की कीमत क्या लगाओगे? देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री रामचरितमानस को लेकर हमेशा विवादित बयान देते रहते हैं, हमेशा रामचरितमानस का अपमान करते रहते हैं और शायद ये कभी रुकेंगे भी नहीं। बता दें कि पिछली बार जब रामचरितमानस का शिक्षा मंत्री ने अपमान किया था तो अयोध्या के आचार्य परमहंस महाराज ने ये ऑफर दिया था कि जो भी शिक्षा मंत्री का जीव काटेगा तो उनके जीव काटने वालों को मैं 10 करोड़ का इनाम दूंगा। और तेजस्वी यादव जी, आप भी जरा सावधान हो जाए, यदि ऐसे मंत्री रहेंगे ना आपकी पार्टी में तो आपका लुटिया डुबा कर रहेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव समझदार हैं, वे इस बात को समझते हैं, इसलिए उन्होंने शिक्षा मंत्री को ये कहा है कि वे जिस विभाग के मंत्री हैं उसी की बात करें, इधर उधर की बात ना करें। संविधान में सभी धर्मों को समान कहा गया है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। तेजस्वी यादव थोड़े समझदार हैं और हिंदुओं के वोट को नहीं जाने देना चाहते हैं, इसलिए शिक्षा मंत्री को बार बार मना कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री मानने को तैयार नहीं है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने यह आदेश जारी किया है कि जब स्कूल का टाइमिंग होता है यानी 9 बजे से लेकर 4 बजे के बीच, उस समय 9वीं 10वीं या अन्य क्लास की जो कोचिंग है वो बंद रहना चाहिए, या बंद नहीं भी रहेंगे तो उसमें दूसरे क्लास की कक्षाएं चलना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में बराबर ये देखा जाता है कि बच्चे स्कूल आने को छोड़ कोचिंग में जाकर पढ़ाई करने लगते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। बच्चे सिर्फ रटन विद्या की ओर आगे बढ़ रहे हैं, बाकी क्रियाकलाप या अन्य गतिविधियों से हमेशा लगातार पीछे होते जा रहे हैं, जो बच्चों के भविष्य के लिए काफी खतरनाक है। लेकिन ये कोचिंग संचालकों को पसंद नहीं आई। अब कोचिंग संचालक हाई कोर्ट में बिहार सरकार के आदेश के खिलाफ गुहार लगा दिए हैं। कोचिंग संचालक का कहना है कि चाहे बच्चे का कुछ भी हो, हमें अपनी कमाई से लेना देना है। हम 9 बजे से लेकर 4 बजे के बीच जो कोचिंग चलाते थे वो तो चलाएंगे ही, चाहे कोई भी सरकार कोई भी आदेश क्यों ना दे दे, हम नहीं मानने वाले हैं, हम नहीं मानेंगे हम। अब देखिए, इसमें चाहे किसी की भी गलती हो या ना हो, बच्चे हैं आपके। यदि कोई अभिभावक देख रहे हैं इस वीडियो को तो अब आपको डिसाइड करना है कि सिर्फ किताबें रट लेने से दुनियादारी नहीं चलने वाली है, उसके लिए हर एक स्तर पर विकास होना जरूरी है। बाकी कमेंट करके आप बताइए कि इसमें सरकार सही है या कोचिंग संचालक। आनंद मोहन ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा है कि मैं किसी से नहीं डरता, मैं जेल में बिस्तर छोड़कर आया हूं, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं।
देखिए, बिहार के आरा में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा है कि मैं किसी से नहीं डरता, अगर डर ही गया तो राजपूत कैसा, मैं अपना बिस्तर जेल में छोड़कर आया हूं, मेरे नाम से तो डर को भी डर लगता है, तो मुझे कैसा डर। इतना ही नहीं, आनंद मोहन ने पीएम मोदी की तुलना सुरमा नेपाली से कर दी, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को ईरानी धर्मगुरु खमेनी बताते हुए संघ परिवार व परिवारवाद का आरोप लगा दिया। आनंद मोहन ने कहा कि जो डर गया मानो मर गया। आनंद मोहन जेल में बिस्तर छोड़कर आया है, मर्द का एक पैर 24 घंटे जेल में होता है। हम डरने वाले नहीं हैं, लड़ने वाले हैं। अनुकंपा पर जो हकदार होते हैं या जिन्हें नौकरी मिलती है, उस नियम में बदलाव कर दिया गया है। अनुकंपा पर नियुक्ति के अब ये भी हकदार होंगे। देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग ने अनुकंपा पर नियुक्ति से संबंधित एक एकीकृत मार्ग निर्देशन जारी किया है। इसमें दूसरी पत्नी व उनके बच्चे भी अनुकंपा पर नियुक्ति के हकदार माना जाएगा। देखिए, खबर है कि सेवा काल में राज्य कर्मियों की असामयिक मृत्यु पर उनकी दूसरी पत्नी व उनके बच्चे भी अनुकंपा पर नियुक्ति के अब से हकदार हो जाएंगे। अब बिहार के मेडिकल छात्र जो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, उनको जिला अस्पतालों में जाकर भी काम करना होगा। देखिए, मेडिकल छात्रों के लिए बड़ी खबर है। मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले पीजी छात्रों को 3 माह के लिए जिला अस्पतालों में भी काम करना होगा। स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न मेडिकल कॉलेजों को जिला अस्पतालों से संबद्ध करा दिया है। संयुक्त सचिव सुधीर कुमार की ओर से भी आदेश जारी कर दिया गया है। विभाग ने पीएमसीएच को पटना, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय को वैशाली और पटना आईजीआईएमएस को भोजपुर व पटना से संबद्ध किया गया है। तो वहीं डीएमसीएच को मधुबनी व दरभंगा, एसकेएमसीएच को मुजफ्फरपुर, जेएलएनएमसीएच को भागलपुर व बांका, तो वहीं एएनएमएमसीएच गया को गया, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी नालंदा को नालंदा व नवादा, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय बेतिया को पूर्वी चंपारण व शिवहर, माता गुजरी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय किशनगंज को किशनगंज व अररिया, साथ ही केएमसीएच को कटिहार व खगड़िया, जबकि नारायण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल रोहतास को सासाराम व भभुआ जिला संबद्ध कराया गया है।